अमेरिका की आबना हुर्मुज में तिजारती जहाज पर ईरान के हमले के जवाब में फिजाई कार्रवाई। ईरान में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई ईरानी मिसाइल और ड्रोन जखायर पर की गई। साहिली रेडार तनसीबात भी हमलों का हदफ बनाई गई। ईरान ने 25 जून को सिंगापुर के तिजारती जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। खित्ते में इस्तेहकाम और महफूज बहरी नकलो हमल के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरान के साथ तयशुदा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में ईरान के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दे दिया था। एक सवाल के जवाब में कहा, ईरान ने बहरी जहाज पर हमला किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारी तरफ से जो जवाब आएगा सबको पता चल जाएगा। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने आपने हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ड्रोन हमले किए। एक ईरानी ड्रोन से महंगे कार्गो को नुकसान हुआ। बकिया 3 ड्रोन हमने मार गिराए। ईरान अहमकाना तौर पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रहा है। पासरान इनकलाब का ईरान के सर्क जजीरे पर अमरीकी फजाई हमला नाकाम बनाने का दावा। खित्ते में अमरीकी फौज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीका के किसी भी नए हमले का ज्यादा सख्त और वसी जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने समाजी वेबसाइट बयान दिया कि अमरीका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दरमियान ईरान पर हमला किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाए। ईरान को कोई इख्तलाफ है तो फोन पर बात कर सकता है। ईरान को MOU पर अमल दरामद से मुतालिक इख्तलाफ है तो राबता कर सकता है। बरतानवी वेबसाइट ऑन हर्ड को इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा, पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के नुमाइंदे दोहा में मुलाकातें करेंगे ताकि इख्तलाफी मामलात को बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए हल किया जा सके। दोनों मुल्क इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि दोहा में बाकायदा राबते के जरिए ऐसे मामलात पर गुफ्तगू होगी जो मुस्तकबिल में तनाज़ा या गलत फहमी का बाइस भी बन सकते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी ईरान के साथ राबते के नए जराए कायम किए हैं। ईरान ने अमरीकी नायब सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा, अपना हुर्मुज ईरानी इलाका है और उसका अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त फौजी राबते का नया चैनल कायम करने का बयान सरासर झूठ है और इसकी सख्ती से तरदीद की जाती है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना था, ऐसा हुआ है और ना होगा। ईरान अपना हुर्मुज पर अमरीका के साथ कम्युनिकेशन लाइन कायम नहीं करेगा। That is the right to live in their country without fear of harm, without fear of war, without fear of conflict. And that's what we hope to be able to facilitate and achieve. And today we've taken the first step in what will be a difficult journey without a doubt, but an important and an essential and a necessary one. And we're very proud to be a part of it. वाशिंगटन में अमरीकी सालसी में लबनान और इसराइल ने फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बताया, फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इकदाम और मुस्तकबिल में जामे मुज़ाकरात के लिए एक रोड मैप शामिल है। उनका कहना था कि उम्मीद है ये पेशरफ्त लबनान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगी। रूबियो ने कहा कि अमरीका चाहता है लबनान और इसराइल के अवाम एक महफूज, पुरअमन और बेहतर मुस्तकबिल गुजार सकें। ये फ्रेमवर्क हतमी अमन मुआहदे नहीं बल्कि आइंदा मुज़ाकरात और एतमाद साजी के इकदाम के लिए एक बुनियादी खाका है। ट्रंप इंतजामिया में खारजा पॉलिसी पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा, इसराइल पर जेडी वेंस और मार्को रूबियो के बयानात में वाज़ेह तज़ाद है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इसराइल पर अमन कोशिशों को सबताज करने का इल्जाम लगाते हैं। बैरूत में बमबारी की मजम्मत करते हैं। मार्को रूबियो का इसराइल की हिमायत में बयान हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली मुहिम को जायज़ करार दे दिया। जेडी वेंस ईरान के साथ मुआहदे के हामी हैं, जबकि रूबियो सख्त गिर खारजा पॉलिसी के हामी निकले। जेडी वेंस और मार्को रूबियो को मुस्तकबिल में सदारती उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से दोनों रहनुमाओं में इख्तलाफात की तरदीद कर दी।
अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय ममालिक को 100% टैरिफ की धमकी। सदर ट्रंप ने कहा यूरोपीय ममालिक अमरीकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी मुल्क ये टैक्स नाफिज करेगा उस पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। 100% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज होगा। ये टैरिफ तमाम मौजूदा और मुस्तकबिल के तिजारती माहिरों पर भी फौकियत रखेगा। अमरीका के मफादात के खिलाफ इकदाम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बहरी जहाज लिनार्डोनिया के अमले के 22 ईरानी अरकान बहिफाजत कराची पहुंच गए। ईरानी अमले के अरकान को अमरीकी हुकाम ने रोका था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम बताया, ईरानी मिशन के करीबी ताउन से बहरी जहाज के अमले की महफूज वापसी यकीनी बनाई जा रही है। ईरानी अमले की वापसी के लिए अमरीकी और ईरानी हुकाम के साथ करीबी राबते में रहे। अब तक पाकिस्तान के 70 ईरानी बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। ब्रेंट खाम तेल कमी के बाद $72.38 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल कमी के बाद $69.41 फी बैरल पर ट्रेड। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। कीमतें ताहुक्म सानी बरकरार रखी गई हैं। पेट्रोल की कीमत 299 रुपए 50 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। डीजल की कीमत 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। मट्टी का तेल 6 रुपए 85 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 227 रुपए 5 पैसे हो गई। कराची में लियाकताबाद डाक खाने के करीब मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक। फायरिंग के तबादले में एक शहरी जख्मी हो गया। मारे गए मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। डाकुओं की लाशें और जख्मी शहरी अस्पताल मुंतकिल। डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी। सरगोधा में ज्यादती की शिकायत करने पर लड़का जिंदा दफन कर दिया। रोने की आवाज पर खेत में मौजूद अफराद ने पुलिस को इतला दी। लड़के की जान बचा ली गई। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। 14 साल का लड़का कल से लापता था। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मरकजी मुलजिम कमर की तलाश जारी। तीनों मुलजिम सगे भाई हैं। इंसानी अज़ा और टिश्यूज की स्मगलिंग का स्कैंडल बेनकाब। FIA और ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की इस्लामाबाद में मुश्तरका कार्रवाई। सेक्टर F7-1 और E11 में छापे। भारी मिकदार में इंसानी आज़ा बरामद। 3 चीनी बाशिंदों समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA का कहना है बरामद शुदा तमाम प्लेसेंटा इंसानी है। मुलजिमान इंसानी नाल को भीड़ की नाल जाहिर करके बैरून मुल्क स्मगल करते थे। निजी रिहाइश गाहों को आज़ा के जखीरा और पैक करने की लेबॉर्ट्रीज में तब्दील किया गया। मुलजिमान मुख्तलिफ अस्पतालों से ह्यूमन प्लेसेंटा खरीद कर प्रोसेसिंग करते थे। प्लेसेंटा को खुश करके बैरून मुल्क स्मगल किया जाता था। वफाकी वजारतों में अरबों रुपए की माली बेजाब्तगी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 23 वजारतों और महकमों की रिपोर्ट जारी कर दी। 1900 अरब के बैरूनी कर्जे और अरकान असेंबली की स्कीमें शामिल।